हिमवंती मीडिया ग्रुप देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति चौहान अपने सहयोगी अक्षर तेजवान के साथ एक बार फिर पांवटा साहिब से लाइव उपस्थित हुई हूँ और आज हम आपको किसी खास व्यक्तित्व से मिलाएंगे जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपने कार्यों से न केवल जिला सिरमौर बल्कि हिमाचल प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमाया है। और मौजूदगी की सबसे पहले हम बात करेंगे तो आज हम जिला सिरमौर की जो मशहूर दवा निर्माता कंपनी जियोन लाइफ साइंसेज के परिसर में पहुंचे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपनी के निदेशक सुरेश गर्ग जी और उनकी धर्मपत्नी रानी गर्ग जी। उनसे आज हम खास बातचीत के लिए पहुंचे हैं कि किस प्रकार का उनका यहाँ तक का सफ़र रहा है। दवा निर्माता कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी वे चलाते हैं, किस प्रकार की मुश्किलें आई है। जी हाँ, तो इस वक्त हमारे साथ दोनों जो है सर और मैम दोनों मौजूद हैं। उनसे आज हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से अभी जो है हाल ही में की अगर बात करें तो कंपनी का किस प्रकार का कार्य चल रहा है। तो सबसे पहले मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपसे खास बातचीत के लिए पहुँचे हैं क्योंकि आपकी कंपनी का काफ़ी नाम है, काफ़ी अच्छे जो है वो काम कोरोना काल में आपकी कंपनी के द्वारा किए गए। और सर की, आप दोनों की स्पेशली अगर बात करें तो आप निजी तौर भी लोगों की काफ़ी मदद करते हैं। तो जो आपके अंदर जो सेवा भावना है, जैसे आप समाज सेविका हैं, सर भी समाज सेवक हैं, तो कहाँ से आपके अंदर ये भावना आई है, लोगों की आप इतनी मदद कैसे कर पाते हैं मैम? ये जो भावना है बेसिकली, तो अगर मैं ये कहूँ कि इनका श्रेय नहीं कोई जाता है, बाकी तो जीन्स में है। मेरे फादर काफ़ी इन चीज़ों में बिलीव रखते हैं और बाकी मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब लोग काफ़ी इस चीज़ में हमेशा रहते हैं कि जिसकी भी सेवा हो सके कर दो। बस यही उनका, यही कहूँगी, यही आशीर्वाद है, ये आगे चलता जा रहा है। खास सवाल रहेगा, मतलब कहते हैं कि हर एक जो है सक्सेस इंसान के पीछे किसी नारी का हाथ होता है। तो आप किसे मानते हैं अपनी प्रेरणा स्रोत की, जो आपके जो हर कार्य में, क्योंकि आपने बहुत सारे संगठनों में काम किया है, सोसाइटी के लिए आपने काम किया है, कंपनी आप चलाते हैं, तो किसे मानते हैं आप अपना प्रेरणा स्रोत? नारी तो आपको पता ही है, मैडम पास में बैठे हैं। बिकॉज जब ये हमने इंडस्ट्री लगाई है, मेरी शादी जो है दिसंबर 1985 में हुई थी और हम हिमाचल में इंडस्ट्री ये डेयरी की लगाना चाहते थे। तो हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट शिमला में विजिट किया, वहाँ पर डिस्कस किया और हमें बताया गया कि पांवटा साहिब और उसकी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल फिट हैं, आप जाकर देखें। तो मैडम और मैं दोनों इस एरिया में आए, इसको प्रॉपरली सर्वे किया और यहाँ पर निश्चय किया कि हम इंडस्ट्री यहाँ लगाते हैं। डेयरी को बनाने का, क्योंकि पहले महान डेयरी के नाम से एक कंपनी थी, यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट्स बनते थे, अब यहाँ पर दवाई बनती है। क्या कुछ उद्देश्य था और कैसा आपका जो है वो कार्य चल रहा है? यहाँ जो बेसिक हमने यहाँ प्रपोजल तैयार करी, उसमें हमने एक ही उद्देश्य था कि हाउ वी कैन डू द बेस्ट सर्विस टू द सोसाइटी, to the human being on the earth, with the idea of a promise of good health to everybody. And यहाँ इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक जो फार्मा की और न्यूट्रा की इंडस्ट्री थी, because we are in health and wellness business. Even in the COVID, we have fairly good. Only हमें प्रॉब्लम आई क्योंकि we have to obey the instructions of the government for maintaining the distance and mask and all other things, sanitization, and to adopt that we have lesser manpower, and of course accordingly the production is less, and that was a temporary period of 2-3 months. Subsequently we are fairly good to do for the manufacturing, and company is running very well. तो आप शायद जो है वैश्य महासभा के भी आप पूर्व प्रधान रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो किस प्रकार के कार्य उसमें किए जाते थे और कैसा आपका वो जो है वो सफ़र रहा है उसमें जब आप कार्यरत थे उसमें? मैम, उसमें जो हमारा अप्रोच था बेसिकली कि हाउ वी कैन डू फॉर द सोसाइटी, डू फॉर स्पेशली टू द अग्रवाल सोसाइटी। उसमें हम तरह तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे जो कि जो वैश्य सभा में फैमिलीज फॉल करती हैं, उसको हम कैसे हेल्प हो सकते हैं। उसी टाइम में हमने एक देखा कि यहाँ शमशान घाट में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है
तो हमने वहाँ पर प्रॉपर शेड, उसके लोगों के बैठने की सुविधा, वहाँ पर प्रॉपर टॉयलेट्स, वहाँ जो सफा सफाई नहीं होती थी, ग्रीनिंग नहीं होती थी, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी किसी भी तरह का संस्कार करने के लिए, वो भी प्रॉब्लम में रहते थे बिकॉज नीचे जाकर ही उनका संस्कार करना पड़ता था। तो इस तरह की एक्टिविटीज। धन्यवाद। और समाज सेवा भावना से जुड़े हुए आप लोग, और आपको कई जगह पर्सनली भी आपको सम्मानित किया गया है, और एज अ निदेशक, महानिदेशक आपको ऐसे भी सम्मानित किया गया। तो अभी तक आपको कहाँ कहाँ सम्मानित किया गया सर? कितने अवार्ड आपको अभी तक जो है लगभग मिल चुके हैं? तो बड़ा मुश्किल है बिकॉज सोसाइटी का बराबर प्यार मिलता रहता है, और तरह तरह के जो भी कॉलेज, स्कूल, सोसाइटी के फंक्शंस होते हैं, बिकॉज हमें क्योंकि इस एरिया में रहते हैं, दिस बिकम्स ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प दिस एरिया और कॉपरेट दिस एरिया टू द एक्सटेंट वट एवर वेयर एवर रिक्वायर्ड। सो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कितनी क्या हमें मान मिला या किसी टाइप की शील्ड मिली, बट अक्सर हम इसमें योगदान अपना देते हैं। और ख़ास सवाल मैं पूछना चाहूँगी, आजकल का हमारा जो नौजवान युवा है, ना केवल लड़के बल्कि लड़कियां भी आजकल नशे की आदी हो रही है, बुरे कार्यों की तरफ जो है अधिक आकर्षित हो रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या संदेश देंगे अपनी तरफ से जो है आजकल युवाओं को? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें छोड़ के अपने काम की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे तो शायद हम देश मेरा और भी तरक्की करेगा और हर परिवार भी सुखी होगा। ये सबसे ज़्यादा गंदा लगता है मेरे को जब मैं देखती हूँ कि नशा है, मतलब छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, चाहे वो ड्रिंक करते हैं, चाहे वो स्मोक करते हैं, चाहे वो पान जर्दा खाते हैं, तो एक तो हाइजीन लेवल बहुत ख़राब हो जाता है। तो मोदी जी का अगर मैं ये कहूँ कि स्वच्छ भारत, जो कोई जर्दा खाएगा वो थूकेगा तो नेचुरली स्वच्छ भारत वाला चक्कर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही उनका जो एम है ख़त्म हो जाता है। तो आई थिंक आप अपने आप भी अपना शरीर भी ख़राब कर रहे हो और गंदगी फैला रहे हो, वायरस फैला रहे हो जो बीमारी का घर है। सेकेंडली आप अपनी सेहत ख़राब करोगे तो नेचुरल है कि आप काम कैसे करो। तो अगर आज शराब है, आज आप कहते हो फॉर एन्जॉयमेंट मैं पीता हूँ, तो कल को क्या होगा कि कल वो शराब आपको पिएगी। सेकेंडली पीने वाले को तो पीने का मैं समझती हूँ बहाना चाहिए। 3 तरीके के लोग पीते हैं, एक तो कहते हैं कि जी आज हम दुखी हैं पी लिया, दूसरे कहते हैं जी आज हम खुशी मना रहे हैं इसलिए पी लिया, तीसरा होता है आज करने को कुछ है ही नहीं इसलिए पी लो। तो ये तो मतलब वो चीज़ हो गई कि पीना है मैंने, पर ये छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यही चीज़ है। और सर वैसे तो आप बहुत अधिक लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए पुराना रिकॉर्ड्स, आपने बहुत अधिक जगह स्कूल्स को मेनली आप सेवा करते हैं। स्कूल में कभी आप फर्नीचर देते हैं, कभी आप वाटर कूलर देते हैं, कभी आप धनराशि देते हैं। तो स्कूल्स में देने का आपका क्या मोटिव है सर? इसके पीछे थोड़ा बच्चे भी इससे प्रोत्साहित हो जाएंगे। मैम इसमें तो कोई डाउट नहीं होता, जहाँ भी हम लोग जाते हैं देखते हैं कि किस टाइप की उनकी रिक्वायरमेंट है स्कूल में, उसके अनुसार हम कुछ ना कुछ योगदान देने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, कॉलेजेस और द स्टूडेंट्स। थैंक यू। और मैम आपसे भी एक अंतिम सवाल मैं करना चाहूँगी कि स्पेशली जो है वो युवतियों को, आप जैसे कि आप एक स्वयं महिला है और महिला आप इतने बड़े पद पर हैं, आप इतनी जो है इतना ज़्यादा कार्यभार संभाल रहे हैं, लड़कियों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लड़कियों को तो यही कहना चाहूँगी कि काम तो करना ही है, आगे निकलें, घर से बाहर निकलें, काम करें और एट द सेम टाइम अपनी दूसरी ड्यूटीज़ भी उन्हें बराबर संभालनी चाहिए। दोनों ड्यूटीज़ भगवान ने जो बनाया है ना, एक इंसान को 2 तरीके से बनाया है, एक औरत है एक मर्द है, तो हाथ में हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के ही चलने में भला होता है। ये कहना कि मैं सब कुछ हूँ या आदमी कहे मैं सब कुछ हूँ, दोनों तरीके से गलत है। तो लड़की अगर सहयोग दे सकती है तो बाहर भी करना चाहिए और ऑफ कोर्स उसको अपना घर भी संभालना है, जितने अच्छे से वो संभाल सकती है कोई और संभाल ही नहीं सकता। तो ये जो हैं क्वालिटीज़ भगवान ने अपने आप ही दी हुई हैं दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, इतना व्यस्त होने के बावजूद भी आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। तो ये खास रिपोर्ट थी और ख़ास एक आज की हमारी जो है वो कवरेज थी कि जो है इतने मशहूर जो है वो कंपनी के निदेशक है ये, और जिला सिरमौर में इनका नाम है
और कंपनी का भी पूरा नाम है। तो आज खास बातचीत हमने आपसे करवाई कि किस तरह का इनका सफ़र रहा है, कितनी कड़ी मेहनत लगी है और किस प्रकार से जो है अभी भी वे लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो पाउंटा साहिब से आज हम लाइव उपस्थित हुए थे। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे जो आजकल के नौजवान युवा है, जो हमारे भाई बहन हैं, जिस वक्त देख रहे हैं कि आज वो प्रेरणा ले सके कि किस प्रकार से हम जो है छोटे स्तर से उठकर जो है कुछ बड़ा कर सकते हैं, बहुत आगे हम पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे लिए भी आप दोनों जो सर और मैम, स्पेशली आप, क्योंकि एक महिला है, हम स्वयं भी मैं एक महिला हूं, तो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपकी लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है, जो है कंधा से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ हम भी चल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पाउंटा साहिब से मैं प्रीति चौहान, सहयोगी अक्षर तेजवान के साथ, और देखते रहिए हेमंती मीडिया ग्रुप।